हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज हम गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग पे बात करेंगे और उसका पहला अनुप्रयोग है कि समरूप आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बनाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर कौन से कीवर्ड हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, वो चाहता क्या है। अक्सर मेरा ये अनुभव रहा है कि बच्चे आर्टिकल कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते, और जब वो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते तो वो आर्टिकल ही गलत कर देते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि क्वेश्चन को हमें जानना जरूरी है, क्वेश्चन की समझ पैदा होनी जरूरी है। जब क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन को हमें कैसे लिखना है, वो उस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड को छांटना बहुत जरूरी है। यहाँ कीवर्ड देखिए, एक तो है समरूप आवेशित गोलीय चालक, यानी एक गोला है और वो समरूप आवेशित है, यानी उसके ऊपर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा जो कीवर्ड है वो गोलीय चालक की बात है। तो हमने क्या किया, एक गोलीय चालक लिया। ये हम एक चालक गोला लेंगे कोई भी, ये गोलीय चालक है। हम इसको और अच्छे से बना सकते हैं। ये गोला ले लिया हमने। जब आप एक गोला लेंगे तो उसकी त्रिज्या होगी कोई ना कोई। ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, क्योंकि गोला है, गोला होगा तो गोले का केंद्र होगा ओ और उसकी त्रिज्या आर है, और जिसके ऊपर आवेश कैसे फैला हुआ है, एक समान रूप से। तो इसके ऊपर हमने धन आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया। और ध्यान रखना कि ये चालक है और चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता, ये हमें जानना जरूरी है। कारण मैं समझा देता हूं कि क्यों नहीं होता। चालक के अंदर, ये हमने एक चालक प्लेट ले ली कोई भी, ये धातु की प्लेट है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसको अतिरिक्त आवेश प्रदान करेंगे, अतिरिक्त आवेश इसको दे देंगे, अतिरिक्त आवेश, जब इसको आप क्यू आवेश दे देंगे तो इसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर विद्युत बल आरोपित होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, यानी उस दिशा में गति करना शुरू कर देंगे जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये तब तक गति करेंगे जब तक इनके ऊपर बल लगता रहेगा, और बल लगने के कारण ये कहां जाएंगे, पृष्ठ पे, और पृष्ठ पे आएंगे तो इसका मतलब अंदर कोई भी आवेश, परिणामी आवेश नहीं बचेगा और सारे का सारा आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा। तो इसके अंदर आवेश नहीं रहता। उसका कारण है कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्य क्षेत्र के प्रभाव में वो त्वरित होकर पृष्ठ की तरफ गमन करते हैं और सारे के सारे आवेश को वो पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देते हैं और अंदर विद्युत क्षेत्र या आवेश का मान शून्य कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले इसके बारे में लिखेंगे कि माना एक गोलीय चालक, गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, त्रिज्या आर है, इस पर सिग्मा क्यू आवेश, ये कुल आवेश नाम दे दिया हमने, क्यू भी कह सकते हो, सिग्मा क्यू आवेश एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है, समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित है। पृष्ठ पे क्यों है, क्योंकि अंदर इसके आवेश नहीं, अगर अंदर भी होता तो संपूर्ण आयतन में बोलते हम, इसलिए अंदर आवेश नहीं है, वो केवल इसकी सतह के ऊपर है, इसलिए इसके पृष्ठ पर वितरित है। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व
कितना हो जाएगा, उसको लिखते हैं हम सिग्मा से, वो होता है आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। हम इसके लिए अलग से एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आवेशों का वितरण कैसे होता है, मैं फिर डिस्कस कर देता हूं, आप पिछले वीडियो में जाके देख ले। आवेशों का वितरण का मतलब है कि किसी भी भाग में आवेश किस रूप से फैले हुए हैं। आवेश के फैलने के तीन मुख्य तरीके हैं। एक है कि उसकी किसी एक अक्ष के अनुदिश यानी एक विमीय रूप से वितरण हो। दूसरा है उसके पृष्ठ या सतह पे वितरण, जिसको द्विविमीय वितरण बोलते हैं। एक उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो, जिसको त्रिविमीय बोलते हैं। तो क्षेत्रफल द्विविमीय है, इसलिए इसको पृष्ठ आवेश घनत्व से प्रदर्शित करते हैं। और हम इसको लिखें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे इसका क्षेत्रफल है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आप क्यू की वैल्यू, आवेश की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम आवेश की वैल्यू बता देंगे आराम से। यहाँ जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां यानी इस बिंदु स्थित है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हमारा काम। अब इसके केंद्र से तो कह दिया हमने। अब P बिंदु की तो तीन अवस्था हो सकती हैं। पहली हो सकती है इस गोले के बाहर हो, दूसरी हो सकती है इसके पृष्ठ पे, और तीसरी हो सकती है इसके अंदर हो। इसकी निम्न अवस्था होंगी, इसकी निम्न स्थिति है। नंबर 1, पहला है जब बिंदु P गोले के बाहर हो। कहां हो, बाहर हो। ये अवस्था हो सकती है। इसका मतलब हो गया कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है। दूसरा ये केस हो सकता है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। कहां हो, पृष्ठ पर हो। अगर पृष्ठ पे होगा तो R इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। ये तीन मुख्य स्थितियां हैं। R छोटा हो जाए कैपिटल आर से। आपसे पेपर में स्पष्ट दे सकता है, कोई एक अवस्था भी पूछ सकता है, नहीं तो कंप्लीट आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। हम एक एक की चर्चा करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि जब भी आप पढ़ें, वीडियो देखें, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, आप नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट चीज को लिखते चले। ये पढ़ने का आसान तरीका है। और आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसी तरह आपको नए नए टॉपिक के अनुसार, निरंतर टॉपिक के अनुसार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। पूरा देखें, आपको समझ आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए अब आगे हम एक एक करके इसके केस की बात करेंगे। ये इसकी बेसिक सी जानकारी थी कि हम क्या चाहते हैं और कैसे हमें काम करना है। अब पहला केस हम लेके चलते हैं, इसका फर्स्ट केस को समझाते हैं। फर्स्ट केस है कि जब P बिंदु गोले के बाहर हो। गोले के बाहर हो यानी R बड़ा हो जाए कैपिटल R का। इस केस को मैं डिस्कस करता हूं पहले, तब फील्ड कैसी होगी। मान लीजिए ये बिंदु P है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गोले के बाहर हो गया। ये P बिंदु, ये P बिंदु है यहाँ, और इसकी केंद्र से जो दूरी है वो R होगी। छोटा r यानी स्मॉल r हमने इसको ले लिया यहाँ R। पहला काम यही है कि हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिस पर ये P बिंदु उपस्थित होता हो। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे,
आर त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं, जिस पर बिंदु P स्थित है चित्र अनुसार। तो हमने क्या करना है कि एक गोलाकार पृष्ठ लेना है काल्पनिक, वो ऐसा बन जाएगा। अगर आप देखें तो ये गोलाकार हमने एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। ये गाउसियन पृष्ठ हो गया आपका, और P बिंदु इसके ऊपर उपस्थित है। ये P बिंदु है। ऐसे हमने काम करना है। अब हमें क्या करना है कि यहां हमें, अगर ये धन आवेश है और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगी, ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्योंकि धन आवेश है, धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश से अंदर की ओर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे इस भाग पे, P बिंदु पे छोटा सा एक अल्पांश क्षेत्रफल है ds, और इसका अभिलंब n कैप, ये अभिलंब को बताएगा n। तो चित्र अनुसार ds क्षेत्रफल अल्पांश के लिए गाउस नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? E डॉट ऑफ ds समाकलन बंद पृष्ठ पे, इससे बंद कुल आवेश बटे एप्सिलॉन, और ये हो गया निर्वात में। माध्यम हम कौन ले रहे हैं? निर्वात ले रहे हैं। हमने ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। इंटीग्रेशन E ds, ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल सामान्यतः अदिश राशि होती है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में, भौतिकी में, गणित में हम क्षेत्रफल को सदिश राशि भी मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो इस बात का ध्यान रखें कि जब क्षेत्रफल सदिश राशि के रूप में काम करेगा तो इसकी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत होती है, जिसको हम अभिलंब से प्रदर्शित करते n से। तो डॉट, इसको लिखने का तरीका हो गया ये दिशा और ये परिमाण, ये कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट है। यहां हम साइड में बताएंगे कि ds जो क्षेत्रफल है ये सदिश रूप में लिया हमने, तो इस सदिश रूप में है तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसको मैग्नीट्यूड और एक इसकी दिशा ऐसे लिखा जाता है। हमने ऐसा लिखने का कारण ये रखा है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, आपने नोट कर लिया होगा। इसका लिखने का ये कारण इसलिए भी है कि जब हमने फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जो थीटा कोण है वो E और N के बीच बनता है, यानी पृष्ठ के अभिलंब के साथ बनता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। E और N, वहां चित्र से देखें E और N दोनों एक ही दिशा में है, तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, E N का परिमाण कोस ऑफ थीटा बिटवीन देम, और इन दोनों समानांतर है तो थीटा 0। कुल आवेश कितना है? कुल आवेश हमने लिया था सिग्मा के रूप में, लिखो तो सिग्मा में, नहीं तो क्यू के फॉर्म में लिख लो, एप्सिलॉन नॉट। यहां हमने क्या किया है कि कुल आवेश है वो क्यू के बराबर है, जो इसके ऊपर आवेश फैला उसकी वैल्यू क्यू है, और ds, यहां एक चीज छोड़ दी मैंने, ds। अब इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन E ऐसे का ऐसा, n एकांक सदिश होता है और एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, इसलिए ये एक कोस 0 का मान 1, ये बच गया ds, और ये हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर ले लेंगे, ds बराबर है q बटे एप्सिलॉन नॉट। E ऐसे का ऐसा, ds देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ds छोटा सा अल्पांश है क्षेत्रफल,
इस पूरे गोलीय पृष्ठ का ये जो गोला बना हुआ है जो हमने गाउसियन, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि समाकलन है ना, समाकलन का मतलब है ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे हैं, हमने उसका समाकलन करना है, यानी पूरे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, छोटा आर क्या है इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या है, और बराबर है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ई निकालेंगे तो ई की वैल्यू होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ स्क्वायर। ये ई आउटसाइड है आपकी, और यहां से आप नोट करके देखें, इसको मैं यहां लिखता हूं कि आपको मिलेगा कि ई बाहर व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, इंपॉर्टेंट कि गोले जो हमारा आवेशित गोला इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पी बिंदु की दूरी थी इसके केंद्र से उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है जब ये बाहर हो। और यहां से हम इसका दूसरा रूप लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में का मतलब क्या हो गया कि हम इसका अलग रूप भी लिखेंगे। मैंने पहले समीकरण में Q की वैल्यू बनाई थी, E बाहर बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू आपने नोट की होगी कॉपी में, तो ये थी सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और नीचे है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई बाहर है जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाहर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये भी यही रूप है, ये दूसरा रूप है इसका। तो हमने एक भाग किया है, और एक भाग कौन सा किया है कि किसी समरूप आवेशित चालक गोले के कारण अगर बिंदु बाहर है या जिस भी बिंदु पे हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो गोले के अगर बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये हमारा आर्टिकल यहां तक आ जाएगा, ये आंसर कह लो या ये आंसर कह लो, दोनों ही आंसर आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी आंसर है। अंतर दोनों में ये है, अगर न्यूमेरिकल में आपको आवेश दे रखा हो तो इसका प्रयोग कर लेना, अगर आपको पृष्ठ घनताओं की वैल्यू दे रखी हो तो इसका प्रयोग कर लेना। तो दोनों सूत्र हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो आप कहीं इसी के भरोसे बैठे रहें, इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जाता है, ऑप्शन ये भी मिल सकता है, तो आप इसको भी कर देंगे। समझ में आ जाएगा ये भाग। मैं दूसरा भाग बताता हूं आपको, आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब देखिए दूसरे केस की बात करते हैं हम, एक एक करके हम इसके तीनों भाग की बात करेंगे। ये पहला भाग है, इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा ऐसे का ऐसा। अब हम बात करते हैं जब P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। कहां स्थित हो, पृष्ठ पर। पृष्ठ पर स्थित होने का मतलब है कि R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाए, ये वाली स्थिति बनती है। अब इसका ये अर्थ हुआ कि ये बिंदु यहां न होके इसके पृष्ठ के ऊपर उपस्थित होगा यहाँ पे, और इसकी केंद्र से अगर आप दूरी देखें तो केंद्र से दूरी है ये कैपिटल R हो जाएगी। अंतर कुछ नहीं बचेगा, गाउसियन पृष्ठ ये हो जाएगा, सिर्फ अंतर ये बचेगा कि ई पृष्ठ बराबर है। ये हमारा जो आंसर आया था इसमें छोटे आर को बड़ा आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। क्या किया हमने, आर बराबर कैपिटल आर रख दिया, ये भी आंसर है। और अगर इस रूप में लिखना चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ई पृष्ठ बराबर है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, छोटे आर की जगह पे लिखना हमने बड़ा आर, आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई पृष्ठ बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में ये आंसर हो जाएगा, और आवेश के रूप में ये आंसर हो जाएगा। अगर सतह पर हो तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा केस जो है पी बिंदु, तीसरे केस की हम बात करें, ये दूसरा केस था। तीसरे केस में है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। कहां हो, अंदर,
स्थित हो। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि आर लेस देन कैपिटल आर होगा। अंदर होने का मतलब ये है कि पी बिंदु की दूरी इसकी त्रिज्या से कम है। मान लेते हैं कि यहां है अंदर का भाग पी और इसका गाउसियन पृष्ठ खींचोगे तो ऐसे बन जाएगा। ये दूरी आर है। यहां हम एक दिशा देखें तो ये ई की दिशा इधर मान सकते हैं और यहां हम एक अल्पांश लेंगे तो छोटा सा अल्पांश लेंगे ds। अब हम यहां बात करते हैं गाउस पृष्ठ से, गाउस नियम से, गाउस नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? यहां पे गाउस का नियम कहता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि यहां लिखना है, हम जानते हैं कि चालक, ब्रैकेट में मैं एक शब्द और डालता हूं धातु, चालक गोले, चालक के या धातु गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है, यानी आवेश ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिग्मा क्यू का मान 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये चालक गोला होता है, इसके अंदर आवेश होता ही नहीं, सारे का सारा आवेश तो इसकी सतह पे चला गया। जब अंदर आवेश ही नहीं बचा तो इसका मतलब कुल आवेश जो परिबद्ध है, इस जो छोटे गोले के अंदर का आवेश है, यहां वाले भाग में जो आवेश है वो तो 0 हो गया। बाहर वाला आवेश काम करता नहीं, क्योंकि फैराडे ने या गाउस ने जब बंद पृष्ठ की बात की थी तो ये कहा था कि फ्लक्स तभी मान्य होती है जब उस पृष्ठ से आपका आवेश परिबद्ध होगा, संबद्ध होगा। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रखोगे तो क्या बन गया? ई डॉट डी एस समाकलन बराबर है 0, और इसका अर्थ हो गया कि ई बराबर है 0, क्योंकि ds का समाकलन 0 नहीं है। क्षेत्रफल 0 नहीं है यहाँ, लेकिन इन दो राशियों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब हो गया कि कोई ना कोई राशि इनमें से 0 होती होगी, और वो 0 कौन है? ई। तो ई अंदर 0 हो गया। ये आपका आर्टिकल था। अब आता है ग्राफ, कि इसका ग्राफ कैसे बनाएं। ग्राफ में दो तरीके से समझाता हूं आपको। ये हमने ग्राफ बना रहे हैं, ये मूल बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है ओ गोले का। अब केंद्र से बाहर की ओर ऐसे ऐसे चलोगे तो इसके पृष्ठ पे पहुंचोगे। दूरी के साथ ग्राफ बना रहे हैं, ये दूरी r। तो जब ये बिंदु आपका कैपिटल R हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कैपिटल R, क्योंकि 0 से चलोगे ना तो बाहर की तरफ जाओगे R, और इधर जाओगे तो -R। तो हम इस बात को लेते हैं ऐसे, यहां तक। यहां तो E 0 है आपकी, ये निकाल ली मैंने कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये भाग में तो 0 है। पृष्ठ पे है, यहां वैल्यू थी ये री सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई पृष्ठ इज इक्वल टू ये, तो यहां तो वैल्यू है। और इसके बाहर हमने वैल्यू क्या निकाली थी? ई बाहर आपने लिख रखा होगा कॉपी में, व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, यानी कम हो रही है। जैसे जैसे बाहर दूर जाते जाएंगे ई की वैल्यू कम होती जाएगी, तो यह घटते क्रम में आ जाएगा ऐसे। और ये लिख दिया ई व्युत्क्रमानुपाती आर। ये ग्राफ बन गया। यही ग्राफ देखिए, हम इसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ये तो हमने इस साइड का लिया, बैक साइड का ले तो ऐसे का ऐसा यहां भी बनेगा, सेम ऐसे का ऐसा यहां भी बना सकते हो आप ऐसे। ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्केयर, और यहाँ ई की वैल्यू 0, ऐसा इधर भी बनाया जा सकता है। एग्जाम में आप बना के आए तो ये एक साइड का बना देना, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको ये भी मिलेगा और ये कंप्लीट भी मिलेगा। तो वहां आप थोड़ा सा सोच लें कि दोनों तरफ सिमेट्रिक फॉर्म बनती है, एक जैसी बनती है। ये आपका ग्राफ था। इसको मैं यहां से हटा दूं तो आपको ग्राफ साफ दिख जाएगा। ये ग्राफ है, यहां से ये वाला भाग ग्राफ का है, ये आपका ग्राफ है।
ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। ये था हमारा एक गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग कि किसी भी गोलीय चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलीय कोष के लिए। किसके लिए है? दूसरा जो अनुप्रयोग है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता। अगर पेपर में यह क्वेश्चन आ जाए तो चालक गोले की जगह पे गोलीय कोष शब्द लिखना है, बाकी आर्टिकल ऐसे का ऐसा रहेगा। यही चित्र, यही आर्टिकल ऐसे का ऐसा डिटो कॉपी। अंतर क्या लिखना है? उस आर्टिकल में मैंने लिखा था गोलीय चालक की त्रिज्या, तो इसमें लिखना गोलीय कोष की त्रिज्या। यानी गोलीय चालक शब्द की जगह पे गोलीय कोष लिखोगे तो आर्टिकल ऐसे का ऐसा आ जाएगा। इसमें ई बाहर, ई पृष्ठ, ई अंदर, यही की यही वैल्यू। ई पृष्ठ क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बन जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0। और ग्राफ भी ऐसे का ऐसा बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। आप एक गाउस नियम का एक अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं गाउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग लेके आऊंगा, और दूसरा अनुप्रयोग होगा आपका कि अगर ये गोलीय चालक हमारा कुचालक हो जाए या अचालक हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। उस समय हम अंदर देखेंगे कि अंदर 0 नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इसके रिलेटेड और उस पूरे गोलीय, चाहे वो चालक हो, चाहे वो गोलीय कोष हो या गोलीय अचालक गोला हो, इन सब के आर्टिकल कंप्लीट करेंगे और साथ में हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।